नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल। साथियों, आज हम करेंगे वाल्व तंत्र की मरम्मत, यानी कि वाल्व मैकेनिज्म की मरम्मत। साथियों, ये लेसन हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वाल्व मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है और वह किस तरह से कार्य करता है। साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे वाहन के इंजन के अंदर गैसों के गैसों की निकासी के लिए, फ्यूल को इंजन के अंदर प्रवेश करवाने के लिए हमें वाल्व मैकेनिज्म का सहारा लेना पड़ता है। साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये वाल्व का चित्र है। इसे हम वाल्व कहते हैं। ये दिखने में इस तरह से होता है। साथियों, ये जो रेड लाइन मेरे द्वारा की जा रही है, ये वाल्व का चित्र दर्शाया जा रहा है इसके अंदर। इसे हम वाल्व कहते हैं। और साथियों, ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक फंडे बताना चाहूँगा। वाल्व क्या होता है, किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। साथियों, इस लेसन की सबसे पहले साथियों मैं चर्चा करता हूँ कि जो वाल्व होता है वो कहाँ प्रयोग होते हैं। साथियों, वाल्व जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये वाल्व होता है हमारा। और हमेशा वाल्व जो होता है 4 स्ट्रोक इंजन में उपयोग किया जाता है। ये हमेशा 4 स्ट्रोक इंजन में उपयोग किया जाता है वाल्व को। जो हमारे 2 स्ट्रोक इंजन थे उनमें हम वाल्व का प्रयोग नहीं करते थे। उनमें हम पोर्ट का प्रयोग करते थे, पैसेज का प्रयोग करते थे। लेकिन हम 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व मैकेनिज्म का सहारा लेते हैं और ये इंजन हेड के ऊपर लगे होते हैं। और साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि वाल्व 4 स्ट्रोक इंजन में प्रयोग किए जाते हैं। और उसके बाद इनटेक और एग्जॉस्ट पैसेज को खोलने व बंद करने का काम इंजन वाल्व करता है। साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं रेड लाइन को, ये पैसेज होते हैं इनटेक और एग्जॉस्ट पैसेज। इनको खोलने व बंद करने का कार्य वाल्व के द्वारा किया जाता है। ये जो पैसेज होते हैं ये हमारे इंजन हेड के ऊपर बनाए जाते हैं ताकि फ्यूल आसानी से अंदर आ सके और जो बर्न गैसें हैं, जली हुई गैसें हैं, एग्जॉस्ट गैसेज हैं, वो बाहर जा सकें। और साथियों, अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि वाल्व 4 स्ट्रोक इंजन में प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो इनटेक और एग्जॉस्ट पैसेज को खोलने और बंद करने का काम करता है। जो इंजन का वाल्व होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं साथियों, उसके फंक्शन हम एक एक करके पढ़ेंगे। इंजन सिलेंडर या फिर कंबशन चैम्बर को सील करता है। ये जो वाल्व होता है इंजन के सिलेंडर व कंबशन चैम्बर को सील करता है। और फ्रेश चार्ज को सिलेंडर में ठीक तरह से प्रवेश कराना। जो हमारा फ्रेश चार्ज होता है, फ्रेश चार्ज यानी कि जैसे पेट्रोल के साथ ऑक्सीजन वायु मिक्स होती है, वो फ्रेश चार्ज होता है जो इंटेक वाल्व के द्वारा, इंटेक पैसेज के द्वारा इंजन के अंदर प्रवेश करता है। तो उस वो जो प्रवेश करवाना होता है हमें फ्रेश चार्ज को, वो वाल्व के द्वारा ही संभव हो पाता है। वाल्व डिसाइड करता है उसकी टाइमिंग और आने जाने का समय। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर से पूरी तरह बाहर निकालना। पहली बात तो ये फ्रेश चार्ज को सिलेंडर में ठीक तरह से प्रवेश करवाता है। उसके बाद इसका दूसरा कार्य होता है एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर से पूरी तरह से बाहर निकालना। जो सिलेंडर के अंदर जो गैसें उत्पन्न होती हैं जलने से, उन गैसों को पूरी तरह से एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा, एग्जॉस्ट पैसेज के द्वारा, वाल्व के द्वारा इसे बाहर निकाला जाता है। और जो हमारे वाल्व होते हैं वो कौन से मटेरियल से बने होते हैं, किस तरह के मटेरियल से उन्हें बनाया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। शायद जैसा कि वाल्व का मटेरियल, कंबशन गैसों का तापमान लगभग 200 250 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जो कंबशन गैसें होती हैं इंजन के अंदर, जो उनका तापमान है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और इससे प्रेशर भी बहुत अधिक जनरेट हो जाता है। तो इंजन वाल्व को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से आना होता है। और आप देखते होंगे कि जो इंजन होता है, काफ़ी जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं
वो काफ़ी टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं और प्रेशर भी। और जो वाल्व होता है इनका मेन कार्य होता है कि जो इंटेक जो हमारा फ्रेश चार्ज है उसको अंदर लेना और एग्जॉस्ट गैसेज यानी कि बर्न गैसेज को बाहर निकालना। तो इन सिंपल सी बात है कि अगर ऐसा होगा तो इनको अधिक टेम्परेचर और प्रेशर सहना पड़ेगा। तो इनका मटेरियल उसी तरीके से बना जाता है ताकि इतने टेम्परेचर में इतने प्रेशर में भी ये जो मटेरियल होता है वाल्व का वो उसको नुकसान ना हो, वाल्व मतलब कि डैमेज ना हो या फिर वो इसका रूप चेंज ना हो। और उसके बाद में बात करें इंजन वाल्व को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर सहना होता है। वाल्व को बहुत जल्दी जल्दी खुलना और बंद होना होता है। यदि इंजन की स्पीड 2000 आरपीएम है तो वाल्व 1 मिनट में 1000 बार खुलेगा और बंद होगा। देखिए साथियों कितना अधिक कार्य करना पड़ता है वाल्व को, टेम्परेचर भी, प्रेशर भी और टाइमिंग के अनुसार फटाफट खुलना होता है। और अगर यदि इंजन की स्पीड 2000 आरपीएम है तो ये 1 मिनट में 1000 बार खुलेगा और बंद होगा। यानी कि इसका मटेरियल काफ़ी सॉलिड मटेरियल रहता है जिससे ये कार्य कर पाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वाल्व का मटेरियल होता है, जो वाल्व का जो सामान्य हम प्रयोग करते हैं वाल्व के मटेरियल में, तो एस्टोनाइट स्टेनलेस स्टील को प्रयोग कर मिलाया जाता है। और इसका जो कोरोजन क्षमता है और हीट सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इस मटेरियल की। और एग्जॉस्ट वाल्व को अधिक टेम्परेचर सहन करना होता है। साथ ही आपने देखा होगा कि इनटेक वाल्व की तुलना में जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है उसको अधिक टेम्परेचर व प्रेशर सहन करना होता है। तो इसलिए इसका उसे एक विशेष मटेरियल से बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं सिलिक्रोम स्टील, यानी कि ये सिलिकॉन व प्लस क्रोमियम से मिलकर बना होता है। और जो इनटेक वाल्व होता है फ्रेश चार्ज के संपर्क में रहने से ठंडा होता रहता है और इसे कम ताप सहना होता है। जो इनटेक वाल्व होता है वो इसकी तुलना में कम टेम्परेचर को सहन करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हमारा फ्यूल होता है, जो फ्रेश चार्ज होता है हमारा, वो ठंडा होता है, तो इसे ज़्यादा टेम्परेचर सहने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये निकेल क्रोमियम स्टील का बना होता है। उसके बाद बात करते हैं हम इंजन वाल्व के प्रकार। साथियों जो हमारे वाल्व होते हैं उनके प्रकार होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उपयोग के आधार पर वाल्व दो प्रकार के होते हैं, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इनटेक इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक के प्रारंभ में खुलते हैं जिससे फ्रेश चार्ज इंजन सिलेंडर में आता है। साथ ही आप जानते होंगे कि जो इनलेट वाल्व होता है वो सक्शन स्ट्रोक के प्रारंभ में खुलता है जिससे जो हमारा फ्रेश चार्ज होता है वो सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के प्रारंभ में खुलता है जिससे एग्जॉस्ट गैसें होती हैं वो सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। और ये दो तरह के वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट वाल्व है, पैसेज एग्जॉस्ट वाल्व का, और ये इनलेट वाल्व का पैसेज है। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इनलेट वाल्व होता है जिसका पैसेज होता है वो एग्जॉस्ट वाल्व की तुलना में बड़ा होता है, और एग्जॉस्ट वाल्व का जो पैसेज होता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी छोटा होता है। और साथ ही अब आगे बात करते हैं इंजन वाल्व के प्रकार। वर्किंग मैकेनिज्म के आधार पर वाल्व के प्रकार होते हैं, रोटरी वाल्व, स्लीव वाल्व और पॉपेट वाल्व। साथियों हम जो ये ऊपर के दो वाल्व हैं इनको कम प्रयोग में लाते हैं, पहले इनका प्रयोग किया जाता था लेकिन मॉडर्न व्हीकल्स में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हम अब सिर्फ पॉपेट वाल्व का प्रयोग करते हैं जो इस तरह से दिखने में होता है। साथियों आप देख रहे हैं चित्र में इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ये है हमारा इनटेक वाल्व का पैसेज और ये एग्जॉस्ट वाल्व है, और ये हमारा सिलेंडर है, ये पिस्टन है। तो यहाँ से जो फ्रेश चार्ज है वो यहाँ से प्रवेश करता है, वाल्व नीचे की ओर हो जाता है, और जब ये फ्यूल जलता है और फ्यूल बर्न गैसेज यहाँ से एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर को चली जाती है। उसके बाद इसके जो वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वाल्व लिफ्टिंग मैकेनिज्म। साथियों इसके जो मैकेनिज्म होते हैं, कार्य करने का जो एक तरीका होता है, इनका जो मैकेनिज्म है वो दो प्रकार का होता है, जैसे कि साइड वाल्व मैकेनिज्म और ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म। साथियों क्या होता है कि वाल्व दो प्रकार के होते हैं, ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म और ओवरहेड कैम मैकेनिज्म। जो ओवरहेड वाल्व मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी कैम शाफ्ट होती है वो क्या रहती है, इंजन के क्रैंक केस में रहती है, नीचे रहती है। और साइड वाल्व की जो मैकेनिज्म होता है उसकी जो हमारी जो कैम शाफ्ट होती है वो इंजन के हेड पर होती है, और वो हेड वाल्व मैकेनिज्म में जो हमारी कैम शाफ्ट होती है वो क्रैंक केस में रहती है। इनमें ये फ़र्क होता है।
और अधिकतर हम जो हमारा साइड वाल मैकेनिज्म है जिसके अंदर ऊपर ही कैम शाफ्ट भी रहती है, हम उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। और साथियों मैं जो वाल्व के जो कुछ साथियों, ये हमारे पास एक साधारण से वाल्व का चित्र है जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों। ये वाल है, पॉपेट वाल है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो देखिए ये जो इसका जो ये वाला हिस्सा है इसको हम स्टेम कहते हैं, और ये होता है इसे हम वाल्व हेड कहते हैं। और ये मार्जिन होता है कंबसन सरफेस, वाल्व फेस इसे कहते हैं। जो ये वाली का एक वीडियो है छोटी सी, इसमें देखिए आप ये जो हमारे वाल्व हैं किस तरह से कार्य कर रहे हैं इंजन के हेड के ऊपर। ये देखिए ये हमारे वाल्व हैं साथियों, जैसे कि ये वाल्व वाल स्प्रिंग और रोकर आर्म। ये छोटी सी वीडियो थी, एक बार फिर से देखें आप इन्हें। और अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वाल्व तंत्र की मरम्मत करना। जो हमारा जो मेन मोटिव था इसको पढ़ने का वो था वाल्व की मरम्मत करना, वाल्व सिस्टम की मरम्मत करना। साथियों आपने देख लिया होगा कि जो वाल्व का बेसिक फंडा था वो किस तरह से कार्य करते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अब हम इसकी मरम्मत के बारे में बात करते हैं। मरम्मत करना क्यों आवश्यक है इसकी साथियों। जब क्या होता है, दहन गैस होती है, जो दहन गैसेज होती है, जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है, जो जली हुई गैसेज होती है, उनके रिसाव को रोकने के लिए वाल्व की मरम्मत करना आवश्यक है। कई बार क्या होता है ये गैसेज लीक हो जाती हैं इंजन के अंदर और पूरी तरह से बाहर नहीं निकल मतलब कि इनका एग्जॉस्ट नहीं हो पाता। तो इन्हें क्या करना, इनको फिर वाल्व को हमें इसकी मेंटेनेंस करना पड़ता है। वाल्व मरम्मत की प्रक्रिया में नई वाल्व सीट, वाल्व गाइड को बदलना, अन्य प्रक्रिया जैसे कि वाल्व सीट ग्राइंडिंग, वाल्व का लेपन वाल्व टाइमिंग भी शामिल है। सब मिलाकर इन प्रक्रियाओं को वाल्व सर्विस में जोड़ा जाता है। तो वाल्व की मरम्मत करते हैं तो हमें अनेक प्रकार के जो कार्य करने होते हैं, जैसे कि वाल्व गाइड को बदलना, वाल्व सीट को पुनः स्थापित करना, ग्राइंडिंग करना, लेपन करना, लेपिंग करना। तो ये होता है वाल्व मरम्मत के अंदर। और हम अब आगे चलकर बात करते हैं वाल्व मरम्मत की प्रक्रिया क्या होती है। जो वाल्व मरम्मत की प्रक्रिया होती है उसे किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले इंजन से सिलेंडर हेड को निकालें, जो इंजन का हेड होता है। उसके बाद सिलेंडर हेड और पिस्टन हेड से कार्बन को निकालें, यहाँ हटाएं। इसको निकालने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा कार्बन लगा रहता है वाल्व मैकेनिज्म के पास, तो वहाँ से कार्बन को रिमूव करें। और उसके बाद पिस्टन हेड को साफ़ करें, जो पिस्टन का ऊपर का सिरा होता है उसके सिरे को बिल्कुल साफ़ करें। ध्यान दें कि सफाई करते समय पिस्टन हेड पर किसी प्रकार की खरोंच या गड्ढा उत्पन्न हो जाए। हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब हम इसकी सफाई करते हैं तो पिस्टन पर कोई भी खरोंच या गड्ढा ना हो जाए, जिससे पिस्टन की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी और पिस्टन ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा। और खुरदरे पॉइंट या स्थान आसानी से कार्बन को इकट्ठा करते हैं, जिसके कारण ऑपरेशन के दौरान पूर्व प्रज्वलन और विस्फोट होने की संभावना रहती है। अगर उसमें कोई गड्ढा हो जाएगा या फिर पिस्टन कहीं से बैठ जाएगा तो क्या होता है वहाँ पे कार्बन ज़्यादा जमेगा और जिससे प्रीग्निशन और विस्फोटक होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक नीले रंग का पेट्रोल के साथ मिश्रण बनाएंगे और ड्रॉपर की सहायता से मिश्रण को वाल्व के फलक पर डालें। वाल्व को वाल्व स्प्रिंग कंप्रेसर प्रयोग करके बाहर निकालें, जिसके रिसाव के लिए निरीक्षण करें। उसके बाद क्या करेंगे, हम वाल्व को बाहर निकालेंगे एक स्पेशल टूल के द्वारा, उसके लीकेज की जांच करेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ, नीला ब्लू रंग रिसाव क्षेत्र को दर्शाता है, क्योंकि ये जो हमने एक नीले रंग का एक लिक्विड डाला था वो क्या करेगा, उस नीला रंग जहाँ से लीकेज जगह वहाँ के जगह को ये दर्शा देगा। और उसके बाद क्या करेगा, वाल्व की अदला बदली के लिए ध्यान दें कि आपस में नहीं बदले जाना चाहिए। मरम्मत करने के पश्चात प्रत्येक वाल्व को उसी दोबारा पोर्ट में रखा जाना चाहिए जिसमें से उसे निकाला या हटाया गया। हमें जब वाल्व को निकालते हैं तो हमें इस पर डॉटेड निशान लगा देने चाहिए, जिससे क्या होगा कि वाल्व के अंदर कोई भी चेंजेज नहीं होगा, हमें ध्यान रहेगा कि कौन सा वाल्व कहाँ पे है, तो जिससे क्या होगा हम कंफ्यूज नहीं होंगे।
उसके बाद है कि वाल्व को फिर से संगठित रिफ्रेश करना। और क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, प्रक्रिया करने के बाद हम वाल्व को फिर से रिफ्रेश करेंगे। इसमें रिफ्रेश मशीन का सहारा लेंगे। वाल्व का रन आउट कंजक्शन करें, यदि ये 2 डिग्री से अधिक है तो वाल्व बदलने की आवश्यकता है। वाल्व का रन आउट चेक करेंगे। रन आउट अगर 2 डिग्री से अधिक है तो वाल्व बदलने की आवश्यकता है। वाल्व का रन आउट देखेंगे कि हम अगर जो वाल्व होता है हमारा, जो उसकी जो स्टेम होती है वहाँ से अगर उसका रन आउट है वो वहाँ से बैंड हो चुकी है तो उसे हम बदलेंगे। वाल्व मार्जिन का निरीक्षण करें, यदि 2 mm से अधिक है तो वाल्व बदलने की आवश्यकता है। और वाल्व को रिफ्रेशिंग मशीन पर रखें। उसके बाद क्या करेंगे, वाल्व को रिफ्रेशिंग मशीन पर रखेंगे और मशीन को 35 से 45 डिग्री के कोण पर सेट करेंगे। मशीन को चालू करेंगे और कूलेंट आपूर्ति खोलें और धीरे धीरे रिफ्रेशिंग प्रक्रिया को चालू करें। उसके बाद क्या करेंगे, बेवल चांदा की सहायता से वाल्व शीट के कोण को मापेंगे और वाल्व शीट के मार्जिन की जांच करें। यदि 2 mm से कम है तो वाल्व शीट को बदलें। और उसके बाद यदि यह 2 mm से अधिक है तो वाल्व ग्राइंडिंग ऑपरेशन प्रक्रिया की जानी चाहिए। अगर ये 2 mm से अधिक होता है तो वाल्व को हम ग्राइंड करेंगे। और उसके बाद उचित आकार के कोण कटर का चयन करेंगे। ये साथ ये कोण कटर होते हैं जिससे हम कोण का चयन करते हैं और ग्राइंडिंग के साथ फिक्स करेंगे इसको। और अब वाल्व शीट को मशीन या हाथ के साथ चलाएंगे और वांछित कोण पाने के लिए वाल्व शीट को काटेंगे। और साथियों, आगे बढ़ते हुए आप जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये कुछ शीट कटिंग ऑपरेशन होते हैं जो वाल्व के अंदर किए जाते हैं वाल्व को मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद बात करता हूँ वाल्व लेपिंग। उचित आकार का वाल्व लेपिंग छड़ी का उपयोग करेंगे और रबड़ वाशर को वाल्व पर फलक पर रखेंगे। और साथियों, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये वाल लेपिंग प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम वाल के अंदर जितनी भी अशुद्धि होती है, जहाँ पे हमें खुरदरापन दिखाई देता है, जहाँ से लीकेज की हमें संभावना दिखती है, वहाँ से हम इस लेपिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, अशुद्धि को दूर करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लेपन छड़ लेते हैं। एक लेपन छड़ होती है जो वाल प्रक्रिया में काम आती है और उसके ऊपर एक रबड़ की जो वाल वाशर होती है उसको उसके ऊपर रखते हैं और वाल हेड पर एमरी पेस्ट लगाते हैं। और अब लेपिंग छड़ी को दोनों दिशाओं में घुमाते हैं, उल्टी और सीधी दिशाओं में। और इस प्रक्रिया से वाल शीट का वाल फलक के साथ लेपिंग हो जाएगा। चाहे रिसाव की जांच करने के लिए फिर से ऑपरेशन प्रक्रिया दोहराएं। यदि रिसाव हो रहा है तो बारीक एमरी पेस्ट का प्रयोग करें और प्रक्रिया को चालू रखें तथा रिसाव की समस्या को हल करें। अगर ये समस्या हल नहीं होती तब तक हम बारी बारी से यह प्रक्रिया दोहराते रहेंगे और इसको हम जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक हम ये वाल लेपिंग प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाल लेप है जिसके द्वारा हम वाल लेपिंग करते हैं वाल को रिफ्रेश करने के लिए, ताकि वाल के अंदर कोई भी जो अशुद्धि है वो ना रहे, वाल लीकेज ख़त्म हो जाए। इस प्रक्रिया के द्वारा हम वाल्व लेपिंग करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से वाल्व ऑपरेशन को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।